हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम जानेंगे मैथ्स को और सीखेंगे एक बहुत ही सिंपल अंदाज में। सबसे पहले हम जानते हैं मैथ्स क्या है। व्हाट इज मैथ्स? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तीन चीज़ों के अराउंड घूमता है। क्या हैं वो तीन चीज़ें? नंबर्स, शेप्स एंड क्वांटिटीज। मैथ्स हमें डिटेल नॉलेज देता है इन तीन चीज़ों के बारे में। वो तीन चीज़ें हैं नंबर्स, सेकंड इज शेप्स एंड थर्ड इज क्वांटिटी। ये तीनों चीज़ें जो शायद आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। कोई भी नंबर जानना हो, कोई भी चीज़ गिननी हो तो हम सबसे पहले बच्चे को 1 2 3 सिखाते हैं। शेप्स, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल सिखाते हैं। क्वांटिटी, क्या चीज़ कितनी है, ये सिखाते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बहुत से बच्चे मैथ्स से डरते हैं, उन्हें फोबिया होता है मैथ्स का। लेकिन क्यों? ये तीनों ही चीज़ें तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो शायद आप बचपन से करते आ रहे हैं, फिर डरना क्यों? लेकिन शायद ये डर इसलिए बैठ जाता है क्योंकि उन बच्चों को शुरू से ही कुछ ना कुछ चीज़ें ढंग से सिखाई नहीं गई होती हैं, या उनको कुछ बेसिक्स अनक्लियर रह जाते हैं, उनको कंटेंट समझने में दिक्कत आती है। सो मैं अपने सभी वीडियोस के ज़रिए पूरी कोशिश करूँगी हर एक टॉपिक को सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को समझाना, ताकि मैथ्स आपके लिए एक सुपर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन सके। सो हम लोग कोशिश करेंगे रेगुलर वे में मेरे वीडियोस को फॉलो करते जाइए और मैथ्स को अपने लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाते जाइए। मैथ्स में सबसे पहले आते हैं हमारे पास नंबर्स। बहुत सिंपल है, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। जैसे बोलने से ही पता चल रहा है, नेचुरल नंबर्स। अगर हमने कुछ सेब रखे, हम उन्हें कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, जहां से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। कोई बच्चा है, नर्सरी में एडमिशन लिया, उसे हम काउंटिंग भी तो 1 से सिखाते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अनलिमिटेड। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। इन्हें हम एक और नाम से बुलाते हैं जो होते हैं काउंटिंग नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स या फिर काउंटिंग नंबर्स, ये दोनों वन एंड द सेम है, ठीक है? अब हम सेकेंड टाइप ऑफ नंबर्स जानते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं हमारे होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो हो गए आपके 1 से स्टार्ट, लेकिन जीरो कहाँ गया? जीरो भी तो आता है ना। तो जीरो से जब हम नंबर्स, अगर हम अपने नेचुरल नंबर्स में जीरो को और जोड़ लें, यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। होल का मतलब क्या हो गया? सारा। होल मतलब सारा। तो उससे देखिए, जीरो से लेकर सारे ही नंबर्स होते हैं हमारे होल नंबर। तो यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर में आगे जीरो और लगा दें तो वो हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स। अब इस चीज से एक चीज हम ये कर सकते हैं कि सारे ही नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं। लेकिन क्या हमारे सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? बताइए, सोचिए। नहीं, क्योंकि होल नंबर्स में एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है लेकिन होल नंबर होता है। थर्ड नंबर आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। आप लोगों ने अभी तक नंबर लाइन तो पढ़ ली होगी क्लास 6th में, क्लास 7th में। क्या होता है नंबर लाइन में? एक लाइन होती है जिसके सेंटर में होता है 0। इधर होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर होते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सो अब ये हमारा होल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गए। ये क्या है? सिर्फ ये ही नहीं, ये सारे मिला के ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। यानी कि बच्चों, इंटीजर्स क्या होता है? कोई भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, या फिर वो जीरो हो, वो होते हैं इंटीजर्स। यानी कि हमारे नेचुरल नंबर्स, हमारे होल नंबर्स, वो भी इंटीजर्स होते हैं, साथ में माइनस के नंबर्स अलग। अब आता है हमारा रेशनल नंबर्स, एंड जो कि हमारे को क्लास 8th में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? अब ये तो हमारे हो गए नंबर्स जो कि पूरे हैं, यानी कि 1 है तो पूरा है, सेब है तो पूरा है। लेकिन हमारे पास अगर एक और एक आधा सेब है तो वो कितना होएगा? 1.5
होगा ना 1.5। तो 1.5 क्या हो गया, ना तो होल नंबर है, ना नेचुरल नंबर है, ना इंटीजर है, क्या है ये है हमारा रेशनल नंबर। क्यों, 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2, 15/10। तो कोई भी नंबर जो होता है हमारा P/Q की फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, एक नंबर ऊपर आए एक नंबर नीचे आए, वो कहलाता है हमारा रेशनल नंबर। समझ गए, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, लेकिन सिर्फ एक शर्त है रेशनल नंबर की कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि हमारे डिनोमिनेटर, हमारे नीचे की तरफ नंबर में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर 0 आ जाता है तो वो तो कोई नंबर ही नहीं रहता, वो तो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए। ठीक है, सो हम एक दो एग्जाम्पल में आपको लेके समझा देती हूँ। सपोज हमारे पास है 2, तो क्या 2 रेशनल नंबर है, बताइए। बिल्कुल, 2 एक नेचुरल नंबर भी है, 2 एक होल नंबर भी है, 2 एक इंटीजर भी है एंड 2 एक रेशनल नंबर भी है। क्यों, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 2/1, यानी कि P/Q की फॉर्म में। समझ आया बच्चों, रेशनल नंबर्स आपको समझ आ गया। अब मैं एक डायग्राम के थ्रू चारों ही चीजों को आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आए हमारे नेचुरल नंबर्स, जो क्या होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारा होल नंबर भी इंक्लूड हो जाता है। होल नंबर में क्या मिल जाता है नेचुरल नंबर के साथ, 0। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स भी, यानी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और साथ में नेगेटिव नंबर्स भी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और सबसे ऊपर क्या आता है हमारे पास, रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब आप इस डायग्राम के थ्रू ना आराम से अपने दिमाग में रख सकते हो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, यानी कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो। समझ गए आप इस डायग्राम के थ्रू। और अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, फील फ्री, आप पूछिए, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछिए, ताकि मैं उन्हें आंसर कर पाऊं और आपके मन से सारे डाउट्स निकाल पाऊं। अब जरूरी आती हैं रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज जानना, क्योंकि पहला चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर्स मैथ्स में। ठीक है, तो जब तक हम किसी चीज की प्रॉपर्टीज को नहीं जानेंगे, हम उस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ना बोरिंग फील होएगा प्रॉपर्टीज जानने में, लेकिन एक दो बार रिपीट कर करके देखना, ताकि आपको प्रॉपर्टीज याद हो जाएं, ताकि आप चैप्टर फिर एकदम फ्लो वे में कर पाओगे। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहले हमारे लिए क्लोजर का मतलब समझना जरूरी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कि हम जिन दो टाइप के नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, आंसर में भी वो ही आए, या माइनस कर रहे हैं तो आंसर में भी वो ही आए। हमें ये चीज देखनी है यहाँ पे, यानी कि अगर हमने मान लीजिए 2 और 3 को प्लस करा, 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है, आंसर कितना आया 5, जो कि एक नेचुरल नंबर है, लेकिन ये चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल रेशनल नंबर्स के लेके दिखा देती हूँ आपको। तो सपोज मैंने 2 नंबर ले लिए, एक ले लिया मैंने 7/8, एक ले लिया मैंने 2/8। सेम डिनोमिनेटर के नंबर बच्चों मैंने इसलिए लिए हैं ताकि मैं कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना हो और मैं आपको इजी वे में प्रॉपर्टी समझा दूं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ सॉल्व तो करना नहीं, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी समझनी है। तो सबसे पहले हम एडिशन में देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 2 रेशनल नंबर्स को प्लस करा, 7/8 और 2/8। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है 8 और 8, तो डिनोमिनेटर तो 8 ही आ गया और ऊपर न्यूमरेटर्स को हम एज इट इज प्लस कर देंगे। तो 7 + 2 कितना होता है 9, यानी कि 9/8। तो देखिए हमने जब 2 रेशनल नंबर्स को प्लस करा, आंसर क्या आया हमारा, एक रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में है, जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है, यानी कि एक रेशनल नंबर हो गया। इट मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन एडिशन, यानी कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी पूरी एप्लीकेबल होती है। अब आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए मैं सेम ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 7/8 - 2/8। अब हमें इन्हें माइनस करके देखना है, तो सेम वैसे ही हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हमने लिया 8 और 7 - 2 कितना होता है 5, यानी कि 5/8। तो 5/8 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी सेट होता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। अब क्या आता है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन।
यानी कि हमें दो रेशनल नंबर्स को अब मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, सेम नंबर्स ले लेती हूं मैं। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, वैसे तो आपको आता होगा, तब भी मैं बता देती हूँ। नीचे नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर ऊपर वाले। और अगर हमारा कुछ कट रहा होता है स्लैंटिंग में या ऊपर नीचे, तो हम कट कर देते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, ये कट गया। अब कुछ नहीं कट रहा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 ज़ा 7 एंड 8 4 ज़ा 32। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया, 7/32। तो 7/32 बच्चों एक रेशनल नंबर है ना, P/Q की फॉर्म में है, और जहां पे डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन मल्टीप्लीकेशन। इन तीनों के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेट होती है। अब लास्ट हमारा आता है डिवीजन। ठीक है, तो अब डिवाइड कैसे करेंगे हम। अगर हम इन्हें उल्टा भी करके देखें तब भी आंसर हमारे वही आएंगे इंटीजर्स। लेकिन डिवीजन में क्या है, डिवीजन में अगर हमने मान लीजिए 10/2 को ले लिया, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 5। 10 और 2 को डिवाइड करा, 7 और इसको डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर ठीक है, एक रेशनल नंबर ही आ जाएगा, मैंने मान लिया। लेकिन 0 भी तो एक नंबर है, हम 0 को इग्नोर तो नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर हम 10 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड। समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहां पे नीचे 0 आ गया। तो हमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी होती है। यहाँ पे अगर हम इसमें 0 प्लस करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, 0 माइनस करेंगे आंसर वही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ जाएगा, 0/1, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो कोई आंसर ही नहीं आता, इट इज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब ऑर्डर चेंज करना, ऑर्डर चेंजिंग। यानी कि अगर हम इधर की चीज को उधर ले आए, उधर की चीज को उधर ले आए, तब भी बात वही है। मैं एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, फिर हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 7/8 और 2/8। ठीक है, अब हमने लिया एडिशन। मैं आपको एक एक करके जैसे ऊपर सिखाया ऐसे ही चारों चीजें सिखा दूंगी इसमें भी। 7/8 को हमने प्लस करा 2/8 से, आंसर हमारा कितना आया था, 9/8। ठीक है, अब अगर हम 2/8 को पहले लिख लें और 7/8 को हम बाद में लिख लें तो हमारा क्या आंसर आएगा, तब भी तो हमारा 9/8 ही आएगा। ऑर्डर चेंज करने से हमारे आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल इन एडिशन। सही है। अब ऐसे ही बारी आती है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में आप देखिए 7/8 में से सब्ट्रैक्शन लिख देती हूं पहले मैं यहाँ पे ताकि आपको इजी रहे। ठीक, 7/8 में से हमने माइनस करा 2/8, कितना आएगा बच्चों, 5/8। अब हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी में हमें यही शो करना है। तो हमने 2/8 में से माइनस करा 7/8, डिनोमिनेटर सेम है, नीचे सेम आ गया। यहाँ पे 2 में से 7 माइनस करना है। अब छोटे नंबर में से जो बड़ा नंबर माइनस करते हैं आंसर तो वही आएगा, लेकिन साइन बड़े के वाला यानी कि माइनस। तो आप मुझे बताओ क्या आंसर सेम है, ऊपर आया था हमारा 5/8, नीचे आया हमारा -5/8, आंसर इज डिफरेंट। ठीक है, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज करने से सब्ट्रैक्शन में आंसर डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन। एडिशन में एप्लीकेबल है लेकिन सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। अब वही हम देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में। ठीक, 7/8 को हमने मल्टीप्लाई करा 2/8 से, आंसर कितना आया था हमारा, ऊपर वाला ही हम देख लेते हैं जल्दी से, 7/32। ठीक, अब हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 2/8 को हमने मल्टीप्लाई करा 7/8 से, फिर वही 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 7 1 ज़ा 7 आ गया और नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 32, आंसर सेम आ रहा है ना। तो यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन मल्टीप्लीकेशन। अब आती है डिवीजन की बारी। तो डिवीजन में कैसे करेंगे हम, 7/2 को हमने डिवाइड करा 2/8 से। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आता है, मैं आपको इजी नंबर लेके दिखा दूं इसमें, ये कैलकुलेशन शायद थोड़ा सा टाइम ले आपको करने में, तो मैं आपको एक सिंपल नंबर लेके दिखा देती हूँ। मैंने सपोज 10 और 2 ले लिया,
हमने 10 को 2 से डिवाइड करा, आंसर कितना आया हमारा 5। लेकिन अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, हमने 2 को 10 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/5। क्या आंसर सेम है? नहीं, आंसर डिफरेंट है, यानी कि डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, चारों चीजें समझ आ गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है क्योंकि आंसर चेंज आया। मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन डिवीजन में नहीं है। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी तक आपने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली, कौन कौन सी पढ़ी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब थर्ड आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब पता है बच्चों क्या होता है? एसोसिएशन, एसोसिएट यानी कि संग, साथ, ग्रुप। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल नंबर्स ही ले लेते हैं। 2 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया। अब ऐसे ही मैं चारों चीजों में आपको करके दिखाऊंगी। पहले हम करते हैं एडिशन में, सही है। तो देखिए हमें ये 3 नंबर्स को प्लस करना है, 2 + 7 + 8, सही है। तो मैंने ग्रुप बना लिया, मैंने 2 और 7 का ग्रुप बना लिया। ब्रैकेट बनाने का मतलब ये होता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर बाहर वाले को पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा ना बॉड मास में, बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट। तो पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 + 7 कितना होता है? 9। 9 + 8 कितना हो गया? 17। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देते हैं। हमारे नंबर्स तो वही हैं, 2 + 7 + 8। हमने इनका एसोसिएट बना लिया, हमने इनका एक ग्रुप बना दिया। तो अब ब्रैकेट ये है तो हमें ब्रैकेट में ये सॉल्व करना है पहले। तो 2 को तो हम एज इट इज लिख देंगे। 7 + 8 कितना होता है? 15। ठीक, अब 2 + 15 कितना आया? 17। आंसर तो सेम है, चाहे हमने पहले इनका ग्रुप बना लिया या हमने पहले इनका ग्रुप बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन एडिशन। एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूरी हमारी फिट बैठती है। हम नंबर्स को किसी भी प्रकार ऐड कर लें, आंसर हमारा वो ही आ रहा है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम सेमी नंबर्स ले लेते हैं। 2 - 7 - 8। सपोज पहले मैंने इनका ग्रुप बना लिया, तो 2 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -5। माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 7 बड़ा है। ठीक है, तो 7 वाला साइन आया। ब्रैकेट के बाहर है -8, -8 आ गया। अब -5 और -8 क्या होता है? क्योंकि दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं इसलिए प्लस हो जाएंगे, -13। बोरिंग लग रहा है? थोड़ा सा लगेगा, लेकिन इसे ध्यान से समझना, क्योंकि जब ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आ जाएंगी ना तो आप चैप्टर बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, -13 आया। अब हम थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। 2 - 7 - 8। हमने अब ब्रैकेट को यहां पे ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट लगेगा बच्चों यहां पे, ये नहीं, साइन बाहर रहेगा। तो 7 में से जब हम 8 माइनस करेंगे कितना आएगा? -1। सही है, अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस +1, आंसर आ गया 3। देखो कितना फर्क है आंसर में। तो दोनों केसेस में हमारे आंसर डिफरेंट आए जब हमने ब्रैकेट्स की पोजीशन बदल दी। इट मीन सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सूट नहीं करती। सही है, अब आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमने ये नंबर्स लिए, हमने ये इनका एक ग्रुप बना लिया पहले। तो 2 × 7 = 14, 14 × 8। हम 14 × 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा बताओ? 112। ठीक है, जब हम 14 × 8 करा आया 112। अब हमने क्या करना है? इसका ऑर्डर चेंज करना है। 2 × 7 × 8 था, अब हम 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 2 तो एज इट इज आ गया, 7 × 8 = 56। क्या आया आंसर? 112। यानी कि मल्टीप्लाई करके हमारे आंसर्स दोनों सेम आए। तो यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। अब आता है डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन के लिए बच्चों ये एप्लीकेबल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। सही है, सो एसोसिएटिव